हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वर्सेस अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, कहाँ पर एडमिशन आप लेना चाहेंगे, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में? अगर गवर्नमेंट में लेना चाहेंगे तो क्यों लेना चाहेंगे, अगर प्राइवेट में लेना चाहेंगे तो क्यों लेना चाहेंगे? आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को रखते हैं तो ऐसी क्या अच्छी बात आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लगती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में कि आप वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे? और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखते हैं तो ऐसी क्या अच्छी बात प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट को छोड़कर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए? इन्हीं सब बातों पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ठीक है, हम 5 पैरामीटर्स पर दोनों को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास बेटर है, गवर्नमेंट के पास बेटर है या प्राइवेट के पास बेटर है? सेकंड पैरामीटर होगा हमारा फीस। फीस कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है? थर्ड पैरामीटर हमारा क्या होगा? थर्ड पैरामीटर होगा हमारा फैकल्टी। किसके पास अच्छी फैकल्टी है, अच्छा टीचिंग स्टाफ किसके पास है? चौथा पैरामीटर होगा हमारा एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस कहाँ का आसान है, किस तरीके का है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। और फिफ्थ पैरामीटर होगा हमारा वैल्यू ऑफ डिग्री। जो डिग्री आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे उसकी कितनी वैल्यू होगी जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं हम अपने फर्स्ट पैरामीटर की जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप समझ रहे होंगे यूनिवर्सिटी का फर्नीचर कैसा है, क्लासरूम कैसा है, उसका फ्लोर कैसा है, वहाँ के हॉस्टल कैसे हैं, मेस कैसा है, फूड की क्वालिटी क्या मिलती है मेस में, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें किस में काउंट की जाती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट की जाती हैं, है ना। तो अगर कंपेयर करेंगे हम गवर्नमेंट को प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो कंपैरिजन में हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी नज़र आती है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कुछ होता ही नहीं है, वहाँ भी ठीक ठाक है। अगर हॉस्टल की बात करें तो वहाँ हॉस्टल होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, मतलब हॉस्टल रूम छोटा सा ही होता है, उसमें फ़ैन वैन सब कुछ लगा होता है, लाइट वगैरह भी आती है। लेकिन प्राइवेट से जब आप कंपेयर करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक फ्लोर भी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं। हालांकि उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ता है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन अगर अच्छे और बुरे की बात करेंगे हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कुछ केसेस में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेटर हो, लेकिन ओवरऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेटर होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर पर आते हैं हम, वो है फीस। अब देखिए, जब फीस की बात आती है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बेटर है क्योंकि वहाँ पर फीस कम होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपको वहाँ से बीपीएड करना है, और अगर आप देखें आपको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, मान लेते हैं एलपीयू से आपको बीपीएड करना है, अब फीस में आप कंपेयर करके देख सकते हैं कहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, कहाँ की फ़ीस कम है ना। बीएचयू है, बीएचयू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एएमयू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हर जगह कितनी फ़ीस बहुत ही कम होती है ना। एलएनआईपी में भी फ़ीस कम है उस हिसाब से जिस हिसाब से वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो फैसिलिटीज़ है एलएनआईपी जिस हिसाब से प्रोवाइड करा रहा है उस हिसाब से फ़ीस कम है एलएनआईपी की। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, हॉस्टल के चार्जेस उसके सब कुछ अलग है, जबकि एलएनआईपी में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन वो हॉस्टल उसी में इंक्लूड है। प्राइवेट में अगर आप हॉस्टल उसमें इंक्लूड करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा फीस बैठ जाएगी आपकी, हॉस्टल मेस वगैरह, है ना। तो फीस के मामले में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा फीस चार्ज करती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, इसलिए यहाँ पर एक मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड पैरामीटर की जो कि है फैकल्टी। फैकल्टी मतलब जो आपका टीचिंग स्टाफ है, और अदर स्टाफ भी इसमें काउंट होगा, लेकिन मेनली हम टीचिंग स्टाफ की ही बात करेंगे। अब अगर टीचिंग स्टाफ की हम बात करें, कंपेयर करें कि कहाँ बेटर है, गवर्नमेंट में बेटर है या प्राइवेट में बेटर है, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, और उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर। जबकि प्राइवेट में हम देखते हैं, प्राइवेट में आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स आम तौर से नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी जो मतलब नंबर ऑफ़ टीचर्स जो हाईली क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी जो संख्या है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको पूरा का पूरा स्टाफ हाईली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड
मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसे जो फंडिंग करनी है, स्टाफ की सैलरी वगैरह सब कुछ अपनी जेब से देनी है ना। तो उस वजह से वो कोशिश करते हैं कि जिन टीचर्स को वो हायर करें, अगर ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी तो ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा अपनी सैलरी भी एक्सपेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी से, जो कि हर यूनिवर्सिटी नहीं देना चाहेगी क्योंकि वो प्राइवेट है, किसी एक इंसान या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर में आती है। जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या है, गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा थोड़ी देना है, हमारे टैक्स से ही तो पैसा जा रहा है जो कि गवर्नमेंट अपनी फैकल्टी को पे कर रही है। तो यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपनी फैकल्टी को पे कर सकती हैं। ठीक है, तो एक अच्छा पे स्केल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिल जाता है और वहाँ पर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे जो सरकार के नियम हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, उसके हिसाब से मिनिमम क्राइटेरिया तो फिक्स है, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम क्राइटेरिया से भी कम मतलब क्वालिफिकेशन के टीचर्स को कभी कभी रख लेती हैं, ऐसा भी होता है, या उसमें मिनिमम ही मिलता है, मिनिमम तक ही, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिनिमम से भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस आपको टीचर्स की मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी बेटर होती है, कह सकते हैं हम ऐसा, है ना। अब आते हैं अपने फोर्थ पैरामीटर पर। फोर्थ पैरामीटर हमारा क्या है? फोर्थ पैरामीटर जो है हमारा वो क्या है? फोर्थ पैरामीटर है हमारा आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके का है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है एडमिशन प्रोसेस, या बहुत ही ईजी है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हमें क्रेडिट देना होगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस थोड़ा ईजी होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एडमिशन प्रोसेस को बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सभी को आसानी से समझ में भी नहीं आ पाता है कि अब फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत आसान है, आप रजिस्ट्रेशन करिए, वो खुद ही आपको कॉल कर करके आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, आपको मतलब पर्सनल ईमेल्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट में आपको बताते हैं पर्सनली। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वालों को क्या होता है, उन्हें तो एक तरीके से अर्निंग करनी है, खुद के पास उनके पास पैसा आएगा तो वो खुद ही स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, है ना। और वहाँ फीस भी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, फीस कम होती है, वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है जिन्हें थोड़ा सा मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मतलब कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है, एप्लीकेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत कम होता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन कंपेयर करने पे हमारे सामने ये कंक्लूजन आ रहा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो गवर्नमेंट का कॉम्प्लिकेटेड है, प्राइवेट का आसान है। तो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हमें एक क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट पैरामीटर पर, और वो क्या है? लास्ट पैरामीटर है हमारा वैल्यू ऑफ डिग्री। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, और यही मतलब पूरा मेन पॉइंट है इस वीडियो का कि उस डिग्री की क्या वैल्यू होगी जो कि आप उस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, दोनों की जो डिग्री है किसी कोर्स की वो सेम मानी जाती है। गवर्नमेंट की नज़रों में दोनों की वैल्यू सेम है। कोई ये नहीं कह सकता आके कि अरे तुमने प्राइवेट से किया है, तुम्हें हम नहीं मानते, तुम्हें वैलिड नहीं मानते, और गवर्नमेंट वाले को हम वैलिड मान लेंगे, ऐसा कोई नहीं कहेगा आपसे। दोनों वैलिड हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। ये एक मिसकॉन्सेप्शन हम कह सकते हैं, या मिसकॉन्सेप्शन नहीं तो मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का नाम एक तरीके से बदनाम है कि अरे प्राइवेट से करके करा है आपने, आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री वैलिड है, आप वहाँ से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप अपना कोर्स कर रहे हैं, वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है, किसी एक की ओनरशिप होती है या कुछ लोगों की ओनरशिप होती है। अब हो सकता है वो थोड़े पैसे वैसे के चक्कर में कुछ फेक डिग्री बनाकर कुछ लोगों को उन्होंने दे दी हो, और फिर सरकार ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया हो। अब ब्लैक लिस्टेड जब कोई यूनिवर्सिटी हो जाती है तो उसमें जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनके करियर पर भी एक धब्बा सा लगता है कि इसने जो अपनी डिग्री करी है कंप्लीट, वो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी से करी है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसा कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि देखिए उन्हें पैसों का इतना वो नहीं होता, फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है ना। कोई एक ऑनर तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है नहीं, और वहाँ का जो स्टाफ वगैरह है उनका भी जो पे स्केल है वो बहुत हाई होता है। तो आमतौर से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इस तरीके से नहीं होता कि फेक डिग्री ऐसी बांटी जा रही है। प्राइवेट में भी नहीं होता है ऐसा,
लेकिन मतलब कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ऐसे केसेस प्राइवेट में मिल जाते हैं, कंपैरिजन अगर हम गवर्नमेंट से करते हैं तो। ठीक है, तो अब ये पॉइंट है कि वैल्यू वैल्यू गवर्नमेंट की ज़्यादा है या प्राइवेट की ज़्यादा है। तो मैंने आपको बता दिया, इन द आई ऑफ गवर्नमेंट वैल्यू ऑफ बोथ द डिग्रीज आर इक्वल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वैल्यू सेम है। आपने अगर बीपीएड किया है प्राइवेट से, आपने बीपीएड किया है गवर्नमेंट से, आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो, कोई सी भी वैकेंसी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहने का कि नहीं तूने तो प्राइवेट से किया है तेरा नहीं माना जाएगा, नहीं। तो मुझे लग रहा है ये जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं। अब कंपैरिजन हमने टोटल कर लिया है, 5 के 5 पैरामीटर्स पर हमने कंपैरिजन कर लिया है, और ओवरऑल अब हम देखते हैं किसको कितने मार्क्स मिले। तो ये 5 पैरामीटर्स पर दोस्तों हमने कंपैरिजन किया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। अब ये मेरा कंपैरिजन है और मेरे हिसाब से मैंने मार्क्स दिए हैं 5 पैरामीटर्स पर, जो जिस चीज़ में अच्छा उसे 1 मार्क्स मैंने दिया है। तो फर्स्ट पैरामीटर था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को 1 मार्क्स मिलता है क्योंकि वो बेटर है। सेकंड पैरामीटर था हमारा फीस, फीस में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को 1 मार्क्स मिलता है क्योंकि वहाँ पर फीस कम है। थर्ड पैरामीटर है हमारा फैकल्टी, फैकल्टी में दोबारा से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को 1 मार्क्स मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो फैकल्टी है वो इसके प्राइवेट के कंपैरिजन में बेटर होती है। और फोर्थ पैरामीटर है हमारा एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन प्रोसेस में मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को 1 मार्क्स ज़्यादा दिया है क्योंकि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लिकेटेड होता है। और फिफ्थ पैरामीटर है हमारा वो है वैल्यू ऑफ डिग्री। अब वैल्यू ऑफ डिग्री मैंने जैसा कि बताया कि दोनों की वैल्यू सेम है, अगर वो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी नहीं है तो दोनों की वैल्यू सेम है। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि नहीं भाई तूने तो प्राइवेट से किया है तेरी नहीं मानी जाएगी, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो जब दोनों की वैल्यू सेम है, प्राइवेट की भी और गवर्नमेंट की भी, तो मैंने दोनों को हाफ ऑफ मार्क्स दिए हैं। तो इस तरीके से 2.5 मार्क्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मिलते हैं, 2.5 मार्क्स किसे मिलते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को। तो ओवरऑल जो मैंने कंपैरिजन किया है ये मेरा खुद का कंपैरिजन है, जो कि आप कह सकते हैं कि गलत है लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। तो ये कंक्लूजन अब क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आप चाहें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगा कि चेक कर लीजिए एडमिशन लेने से पहले कि वो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी तो नहीं है, और इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आप जिस गवर्नमेंट या जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर क्लासेस आपकी चलती हैं या नहीं चलती हैं, आपका लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके का है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहाँ मिल सकता है, आपकी फ़ीस अफोर्डेबल कहाँ आपको मिल सकती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी आप देख करके एडमिशन लीजिए दोस्तों। आप चाहे प्राइवेट मिले चाहे गवर्नमेंट मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो।